गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। रशिया और चाइना की दोस्ती के 25 साल पूरे हुए और इस 25 साल के पूरे होने पर पाकिस्तान के अंदर उनके एम्बेसडर्स ने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा पाकिस्तान की तारीफ के अंदर। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव है। मुझे लग रहा है कि एक एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसको लेकर हम मुझे लगता है कि जरूर कुछ कहना चाहिए। वहां पर 25 ईयर्स मना रहे हैं दोनों, रशिया और चाइना आपस में अपनी एक बड़ी जो उनकी संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी। इस मौके पर पाकिस्तान में रशिया के जो एम्बेसडर हैं अल्बर्ट पी खोरोव और चाइना के जो एम्बेसडर हैं जियांग जेडोंग ने जॉइंट आर्टिकल लिखा। ये हैरानी की बात है। पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात की गई और पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी भी तारीफ की गई है और उसे रूस और चीन का एक करीबी दोस्त बताते हुए फ्यूचर में उसके साथ ज्यादा कोऑपरेशन करने का ऐलान भी किया गया। 2001 में एक संधि हुई थी जिसे अब 25 साल हो गए हैं और रूस और चीन के बीच में ये जो एक साझेदारी थी, ये बदलती हुई दुनिया के बीच में दुनिया को स्टेबलाइज करने के लिए इसे एक इम्पॉर्टेंट डोमेन के रूप में समझा जा रहा है। एम्बेसडर्स ने कहा कि ये जो हमारा समझौता था इसको 25 साल हुए हैं, इसमें इक्वालिटी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, यानी कि दोनों के बेनिफिट के लिए है। और ये बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर बहुत सारे देशों के लिए एक आइडियल मॉडल बन गया है, आदर्श मॉडल बन गया है। 1996 के एक जॉइंट डिक्लेरेशन का भी जिक्र किया गया जिसमें बताया गया था कि 21वीं सदी में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के उद्देश्य से इक्वालिटी और एक क्रेडिबल साझेदारी या ट्रस्टवर्दी साझेदारी की डायरेक्शन जो है तय होने चाहिए। और आज उनका कहना था कि आज 25 साल से रशिया और चाइना के बीच में जो साझेदारी है वो बायलैटरल ही नहीं बल्कि एक किस्म से कहा जाए तो दुनिया के लिए भी वो एक आइडियल बन चुका है। मई में अभी पुतिन साहब की चाइना की यात्रा हुई थी जहां पर उन्होंने जिनपिंग के साथ बातचीत की थी जिसमें ट्रेड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इनोवेशन, एजुकेशन और कई और सब्जेक्ट के ऊपर 40 समझौतों के ऊपर साइन किए थे। अपने साझा जो दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए राजदूतों ने कहा कि एक इक्वल और एक मल्टीपोलर दुनिया के लिए एक न्यूट्रल और एक क्या कहते हैं सबकी सॉवरेनिटी के सम्मान के लिए या इक्वलिटी के लिए हम एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जो जहां सबको बराबरी के साथ मिलकर काम करना हो। उनका कहना है कि ब्रिक्स जैसे संगठन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संगठन G20 हो या एपेक हो, वहां भी रीजनल स्टेबिलिटी को या पीस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। रीजनल मामलों के अंदर रूस और चीन के एम्बेसडर्स ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर भी काम करने की जोर दिया है, अहमियत दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में शांति और स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान का भी पीसफुल होना जरूरी है और इस सिलसिले में रशिया चाइना का मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है उसकी काफी तारीफ की गई है दोनों के द्वारा। इसमें एक चीज जिसे मैं भी कहना चाहूंगा कि और वो ये है कि धीरे धीरे रशिया इस बात को महसूस कर रहा है कि हाँ, एनर्जी के लिए यानी कि तेल के लिए और मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए जो पुराने भारत के पास हैं या उनके कंपोनेंट्स के लिए भारत लगातार रशिया पे डिपेंडेंट रहा है। लेकिन इस बात को भी महसूस किया गया कि भारत धीरे धीरे कहीं ना कहीं रशिया से डिटैच होकर अमेरिकन ग्रुप की ओर जाता लग रहा है और वहां से जो उनके नए सौदे हो रहे हैं, नई पार्टनरशिप हो रही है, ट्रेड डील हो रही है, वो इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत के लिए अब जो आने वाली दुनिया का जो प्रेफरेंस है वो रशिया के साथ कम होके और अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ज्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी कहा जाता है कि रशिया के साथ जो भी ट्रेड है वो वन वे है क्योंकि वहां से मिलिट्री इक्विपमेंट आते हैं, तेल आता है और इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो 5-6-7 बिलियन डॉलर से ऊपर का है नहीं, जबकि वहां से 50-60 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। तो रशिया के लिए एक बेनिफिशियल है क्योंकि उसका अधिकतर तो एक्सपोर्ट ही होता है इंडिया को और इंडिया से इंपोर्ट जो है बहुत ही कम है रशिया के अंदर। ये बात तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। खैर जो भी है जैसे भी, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का अमेरिका की और यूरोप की ओर झुकना ये शायद रशिया को पसंद तो नहीं आता, लेकिन ऊपर से वो कुछ कहते नहीं है पर अंदर ही अंदर उनको पता है कि आ, क्या सोच रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर चाइना और रशियन एम्बेसडर्स का एक जॉइंट आर्टिकल
शायद उस नाराज़गी को दिखाता है जो भारत के प्रति है, जो किसी न किसी रूप में निकल कर सामने आती है। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, चैनल के रूप में आप हमारी सपोर्ट करते रहिएगा और छोटी मदद भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, मदद कीजिएगा, नीचे काफ़ी हमने पेमेंट के लिंक्स दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत-बहुत